Hi everyone, welcome to Pluripotent. So in this video we'll discuss about the BSc Nursing and BSc Paramedical admissions at the National Institute of Mental Health and Neurosciences, which is in Bangalore and which is famously known as NIMHANS. And it is an institute of national importance. जैसे एम्स, जिपमर ये इंस्टीट्यूट हैं, ये नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, वैसे ही जो निमहांस है, इट इज एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट होने वाला है. इस वीडियो में देखेंगे अबाउट द डिटेल्स ऑफ द अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज दैट इज अवेलेबल इन दिस इंस्टीट्यूट. सो फॉर्म्स आ चुके हैं और हमारे पास है प्रोस्पेक्टस फॉर द ईयर 2024-25 और यहाँ पर जो ऑल इंडिया कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं. कुछ पार्ट सीट्स का जो है वो जो कर्नाटका के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रिजर्व है. इसके अलावा जो बाकी सीटें हैं वो ओपन है. तो यहाँ पर ऑल इंडिया कैटेगरी से कोई भी कैंडिडेट किसी भी स्टेट का अप्लाई कर सकते हैं. सो कमेंसमेंट ऑफ द सेशन विल बी फ्रॉम द 1st of September 2024. सो ये थोड़ी सी बढ़ाई कर रखी है इंस्टीट्यूट की, तो आपको पढ़ना है तो पढ़ लेना कि क्या क्या है इंस्टीट्यूट के बारे में. और ये दे रखी है इंस्टीट्यूट की हिस्ट्री. हम आते हैं अपने सीधे कंटेंट के ऊपर. सो विल जंप ऑन द कैलेंडर ऑफ एक्टिविटीज. सो जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है, सो डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ द एडमिशन नोटिफिकेशन 7 मई को नोटिफिकेशन आ गया था एडमिशन के लिए. जो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो स्टार्ट डेट होने वाली है, वो होने वाली है 7 मई 2024 से. मिस फॉर्म फिलिंग जो है वो स्टार्ट है. इसके अलावा जो एंड डेट होने वाली है वो होने वाली है 6 June 2024. सो एक महीने का टाइम है आपके पास फॉर्म भरने के लिए. डेट ऑफ कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर द बीएससी कोर्स 21 जुलाई को होने वाला है एंट्रेंस एग्जाम. इसके अलावा डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट फॉर द बीएससी कोर्स 27 जुलाई को आ जाएगा रिजल्ट. डेट ऑफ प्रोविजनल सिलेक्शन फॉर द बीएससी कोर्सेज वो भी 27 जुलाई को ही आ जाएगा. डेट ऑफ एडमिशन फॉर द बीएससी एंड सीसीएनटी कोर्सेज 1 अगस्त को. डेट ऑफ एडमिशन फॉर द डिप्लोमा कोर्सेज 2 अगस्त को. डेट ऑफ कोर्स कमेंसमेंट फॉर ऑल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज 1st of September 2024. 1 सितंबर से जो पूरा कोर्स है वो स्टार्ट हो जाएगा. द डेट्स गिवन आर टेंटेटिव एंड सब्जेक्ट टू चेंज. अगर कोई भी चेंज वगैरह आता है सो जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है उस पर अपडेट आ जाएगा. आई विल आल्सो अपडेट इन द कमेंट सेक्शन और द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. जो मोड ऑफ सिलेक्शन होने वाला है वो होने वाला है एंट्रेंस टेस्ट प्लस वेरिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स. इसके अलावा जो क्वालिफाइंग परसेंटेज इन द एंट्रेंस टेस्ट अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस इनके लिए 50% का क्राइटेरिया है फॉर द क्वालिफिकेशन. इसके अलावा एससी एसटी पीडब्ल्यूडी इनके लिए 45% का क्राइटेरिया है. अगर बात करें एज लिमिट की, सो मिनिमम एज लिमिट जो है वो 17 ईयर्स होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज लिमिट है इट इज 25 ईयर्स एंड देयर इज 5 ईयर ऑफ रिलैक्सेशन इन केस ऑफ द रिजर्व कैटेगरी. अगर बात करें कोर्स ड्यूरेशन की, सो बीएससी इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, बीएससी इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी एंड बीएससी इन क्लिनिकल न्यूरोफिजियोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी, ये सब होने वाले हैं 3 ईयर के कोर्स. इसके अलावा जो बीएससी नर्सिंग है पता ही है 4 ईयर का कोर्स होता है. इंटर्न्स विल बी पेड स्टाइपेंड ऑफ रुपीज 13,500 रुपीज पर मंथ. बात करते हैं फीस की. सो फॉर द बीएससी नर्सिंग कोर्स फॉर कैंडिडेट सेलेक्टेड अंडर द जनरल अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 53,000 रुपीज फीस होने वाली है इन सब कैटेगरी के लिए. इसके अलावा फॉर कैंडिडेट सेलेक्टेड अंडर द एससी एसटी कैटेगरी 38,000 रुपीज फीस है इन कैटेगरी के लिए. इसके अलावा बीएससी इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, बीएससी इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी और बीएससी इन क्लिनिकल न्यूरोफिजियोलॉजी टेक्नोलॉजी इनकी जो फीस रहने वाली है वो रहने वाली है 25,000 रुपीज. ये देख सकते हैं वेकेशन कितनी कितनी छुट्टियां मिलेंगी. अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की कि आपको इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए क्या होनी चाहिए एलिजिबिलिटी. सो फॉर द बीएससी नर्सिंग कोर्स पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी विद एटलीस्ट 45% मार्क्स. और यहाँ पर कोर्स ड्यूरेशन होने वाला है वो बाकी जगहों से अलग है. जैसे यहाँ पर 4 साल की तो रहेगी पूरे स्टडीज वगैरह. इसके अलावा यहाँ पर 1 साल की जो इंटर्नशिप वो भी होने वाली है. मींस टोटल जो है 5 साल का ड्यूरेशन हो जाएगा यहाँ पर वो द बीएससी नर्सिंग कोर्स. बाकी जगहों पे 4 साल की ही होती है, मगर यहाँ पर जो इंटर्नशिप है उसको अलग से लिया गया है तो उस केस में 5 साल का टोटल ड्यूरेशन हो गया है. अगर बात करें सीट्स की तो टोटल सीट जो है वो है 85. जो 50 सीट है वो कर्नाटका डोमिसाइल के लिए है और जो कैटेगरी वाइज ब्रेकअप है वो यहाँ देख सकते हैं. इसके अलावा जो 35 सीट्स हैं वो है ओपन कैटेगरी सीट्स. मीन्स वहां पर जो दूसरे स्टेट के कैंडिडेट्स हैं, किसी भी स्टेट के कैंडिडेट्स वहां पर अप्लाई कर सकते हैं. सो 35 सीट्स फॉर द ऑल इंडिया कैटेगरी एंड 50 सीट्स फॉर द कर्नाटका कैटेगरी. अगर बात करें बीएससी मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, सो 3 ईयर का कोर्स ड्यूरेशन है, 1 ईयर की इंटर्नशिप है और उसमें वही सेम क्राइटेरिया है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स. इनमें से कोई सा भी चल जाएगा विद 45% मार्क्स. सीट्स देखें यहाँ पर तो टोटल सीट होने वाली है 11. 7 सीट्स है कर्नाटका के लिए और 4 सीट्स है ऑल इंडिया कैटेगरी के लिए. ये पढ़ सकते हैं आप प्रोग्राम ऑफ स्टडी के बारे में. नेक्स्ट अगर बात करें बीएससी इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, सो 3 ईयर का कोर्स ड्यूरेशन है, 1 ईयर की इंटर्नशिप है, 4 साल का हो जाने वाला है. यहाँ पर जितने भी कोर्स हैं आपको 1 साल एक्स्ट्रा ही मिलेंगे. तो यहाँ पर भी 11 सीट होने वाली है. 7 सीटें फॉर द कर्नाटका डोमिसाइल, इसके अलावा 4 सीट फॉर द ऑल इंडिया कैटेगरी और ये है यहाँ पर प्रोग्राम ऑफ स्टडी. इसके अलावा बात करें अगर बीएससी इन क्लिनिकल न्यूरोफिजियोलॉजी टेक्नोलॉजी तो सेम वही क्राइटेरिया है और 4 साल का होने वाला है कोर्स. 6 सीटें हैं, 4 सीट कर्नाटका के लिए और 2 सीट है ऑल इंडिया के लिए. इसके अलावा यहाँ पर कुछ सर्टिफिकेट कोर्स भी होने वाले हैं. सो प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करके डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं. लाइक सर्टिफिकेट कोर्स इन द न्यूरोपैथोलॉजी टेक्नोलॉजी, ये सब जो कोर्सेज हैं ये बैचलर्स के बाद होते हैं. क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये इंस्टीट्यूट है तो यहाँ पर जो ओबीसी का सर्टिफिकेट लगेगा वो सेंट्रल लिस्ट वाला लगेगा. तो ये दे रखा है आपको सीट मैट्रिक्स फॉर द कर्नाटका डोमिसाइल कैटेगरी. ये दे रखी है एज लिमिट 17 ईयर्स टू 25 ईयर्स.
3 ईयर का रिलैक्सेशन ओबीसी के लिए और 5 साल का रिलैक्सेशन फॉर द SC ST कैटेगरी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता ही दिया है आपको, अगर वो पढ़ना है तो डिटेल में यहाँ से पढ़ सकते हैं। सबमिशन है, फॉर्म फिलिंग होगी ऑनलाइन। जो फॉर्म फिलिंग का लिंक है वो मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके इसको डायरेक्टली फिल कर सकते हैं। बाकी अगर फॉर्म फिल कैसे करना है उसका वीडियो में बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं कैसे कैसे फॉर्म फिलअप करना है। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर मैक्सिमम ऑफ 3 कोर्सेज ओनली, मींस एक नर्सिंग और बाकी जो दूसरे जो पैरामेडिकल है उसके लिए सेलेक्ट कर सकते हैं, या तीनों ही जो पैरामेडिकल कोर्सेज है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। कैंडिडेट्स आर नॉट परमिटेड टू सबमिट मल्टीपल ऑनलाइन एप्लीकेशन, एक कैंडिडेट को एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। द बिलो मेंशन सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग। सो ये है डॉक्यूमेंट की लिस्ट, क्या क्या चाहिए होगा आपको फॉर्म फिल करते हुए। सो आप देख सकते हैं क्या क्या लिस्ट है डॉक्यूमेंट की, एंड दीज आर द SC ST OBC सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। कर्नाटका स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर वो कर्नाटका कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो भी वहां पर अपलोड करना पड़ेगा। एंड इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द EWS कैटेगरी तो वहां पर जो EWS का सर्टिफिकेट है वो भी वहां पर अपलोड करना है। इसके अलावा अगर आप PWBD से बिलोंग करते हैं तो उस केस में वो सर्टिफिकेट भी वहां पर अपलोड कर देना है। अगर बात करें एंट्रेंस टेस्ट की, सो यहाँ पर जो एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है, एंट्रेंस टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन द बेंगलुरु सिटी ओनली, सिर्फ बेंगलोर में ही यहाँ पर जो एंट्रेंस टेस्ट है वो होने वाला है। द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर ऑल BSc कोर्सेज फॉर 100 मार्क्स एंड द सीट अलॉटमेंट इज ऑन द बेस ऑफ द मेरिट लिस्ट। इन सभी कोर्सेज के लिए एक ही एंट्रेंस होने वाला है और जो मेरिट बनेगी उसके अकॉर्डिंग जो और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर द ईच कैटेगरी वो होगा। जो फॉर्म फिलअप करने के लिए वेबसाइट रहने वाली है वो रहने वाली है nimhans.ac.in। The question paper for the entrance test will contain multiple choice question, MCQ type question paper आएगा। The duration of the test for each course will be 90 minutes and the number of questions will be 100। 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन करने होंगे। There will be negative marking of 0.25 marks for each wrong answer। अगर कोई भी चेंज वगैरह होता है एडमिशन की डेट वगैरह में या एंट्रेंस की डेट में तो वो सब जो इन्फॉर्मेशन है वो सब वेबसाइट के थ्रू ही आएंगी। यही ऊपर फीस देखिए, ये देखा उस फीस का ब्रेकअप कैसे कैसे रहने वाली है, किस किस कोर्स के लिए फीस ब्रेकअप। सो आप देख सकते हैं फॉर द BSc नर्सिंग कोर्स एंड BSc पैरामेडिकल कोर्सेज। सो ये दे रखा है उसका ब्रेकअप कैसे कैसे रहने वाला है ब्रेकअप। सो इसमें जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, इन सभी ईयर के लिए जो एग्जामिनेशन फीस है वो सब इसमें इंक्लूड हो गई है। टोटल फीस इसमें इंक्लूड है, आपको बाद में कोई भी फीस पे नहीं करनी है। सो टोटल फीस इस तरह से बन जाती है 53,000 रुपीज, और ये 53,000 रुपीज होने वाली है 4 ईयर के लिए। सो इतने सस्ते में आपको जो पूरा BSc नर्सिंग का कोर्स है वो मिल जाने वाला है सिर्फ 53,000 रुपए में। 4 साल का पूरा जो कोर्स है वो हो जाने वाला है, प्लस यहाँ पर जो 1 ईयर की इंटर्नशिप वो भी रहेगी, उसमें आपको 13,500 रुपए मिलेंगे एज इंटर्न। इसके अलावा अगर बात करें SC ST कैटेगरी के लिए तो उनके लिए जो पूरे 4 साल की कोर्स की फीस होने वाली है वो होने वाली है 38,000 रुपीज। अगर बात करें पैरामेडिकल कोर्स के लिए जो कि 3 साल के ड्यूरेशन का है तो उस कोर्स में 25,000 रुपए फीस होने वाली है पूरे 3 सालों के लिए। तो इतने सस्ते में जो पूरे कोर्सेज हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। नीचे दे रखें कुछ इवेंट्स की लिस्ट कि यहाँ पर कौन कौन से इवेंट सेलिब्रेट किए जाते हैं। इसके अलावा क्योंकि इंस्टीट्यूट जो है कर्नाटका में है तो आपको कन्नड़ लैंग्वेज सीखने का जो मौका है वो भी मिलेगा इफ यू आर इंटरेस्टेड। सो ये डिटेल अबाउट द BSc नर्सिंग कोर्स एंड BSc पैरामेडिकल कोर्स दैट इज अवेलेबल एट द निमहंस बेंगलुरु। क्योंकि 35 सीट्स यहाँ पर ऑल इंडिया कैटेगरी के लिए है, सो आप भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और ले सकते हैं। एडमिशन फीस जो है बहुत ही कम है फॉर BSc नर्सिंग कोर्स एंड BSc पैरामेडिकल कोर्स। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट एडमिशन रिलेटेड जो वीडियोस हैं लाते रहते हैं, so that you can make an informed decision about your career। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बी फोकस्ड एंड कीप स्टडिंग। इफ यू हैव एनी डाउट्स देन कमेंट सेक्शन इज ओपन, यू कैन फ्रीली आस्क योर क्वेश्चंस।